अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे सुनने वाले दोस्तों को स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे। आज के इस मुख्तसर सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको कोरिया में स्कॉलरशिप के हवाले से ब्रीफ कर सकें और उसके बारे में जो ज़रूरी मालूमात हैं वो आपसे शेयर कर सकें। इन मालूमात के लिए हमने आज दावत दी डॉक्टर अब्दुल नासिर को, जो हमारे स्कॉलर स्टॉक के को फाउंडर भी हैं और साथ में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी रहे और वहाँ से उन्होंने पीएचडी मुकम्मल की। तो नासिर भाई से खुद ही सुनते हैं। नासिर भाई, आप अपना मुख्तसर तारफ़ करवा दें। थैंक यू कमरान भाई। मेरा नाम अब्दुल नासिर है। मैंने अभी रिसेंटली पीएचडी की है कोरिया से, और इधर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्कॉलर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, और आप लोग के साथ भी कुछ ना कुछ करता हूँ कभी कभी जब टाइम मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ ना कुछ तो नहीं करते, आप काफ़ी कुछ कर जाते। नासिर भाई, पहला सवाल मेरा ये है कि कोरिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप्स हैं? अगर हैं तो कौन कौन सी? कोरिया में जितने भी फॉरेनर्स हैं उन सारों के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं जब भी कभी स्टार्ट करता हूँ ना स्कॉलरशिप के बारे में, जी। स्पेशली कोरिया के बारे में, तो मैं दो तीन वर्डों से स्टार्ट करता हूँ कि कोरिया में स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले नहीं है। अप्लाई करने वाले में यही है कि जो जो भी मुझसे पूछता है कि कोरिया में स्कॉलरशिप्स हैं, तो उसको जब भी मैं कहता हूँ कि हाँ आइट जरूरी है कोरियन वीजा के लिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या ठीक रिक्वायरमेंट वगैरह ठीक। है। तो ये जितने भी अभी सुनने वाले हैं कि अगर वो कोरिया के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आपने सुनना है तो सबसे पहले ज़हन में रखें कि आप आइट्स देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आपको कोरियन वीजा के लिए जो है वो जरूरी है। सही। तो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि अच्छा, कौन अप्लाई कौन करने वाले बंदे कौन बन कौन जाएं। अप्लाई किन करने का मतलब है किन किन डोमेन्स में स्कॉलरशिप्स हैं? अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, जो मास्टर? जो सबसे ज्यादा है वो पीएचडी में है। फिर उसके ओके। बाद उससे थोड़े से कम अपॉर्चुनिटीज हैं वो मास्टर में, फिर उससे मास्टर। थोड़े से कम अपॉर्चुनिटीज है अंडर ग्रेजुएट में। सही। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कम अपॉर्चुनिटीज है, वो असल में ये है कि पोजीशंस कम होते हैं और अप्लाई करने वाले उतने ज्यादा नहीं होते एज सही कम्पेयर सही। टू पीएचडी के, तो अच्छा, इसमें अपॉर्चुनिटीज कोरिया बहुत ज्यादा क्योंकि है। टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये जो नॉर्मल एजुकेशन है वही है या टेक्निकल एजुकेशन में भी स्कॉलरशिप देते हैं? मेरे ख्याल में इनकी ज्यादातर जो भी स्कॉलरशिप्स होते हैं वो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जो भी अच्छा। फील्ड है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप है, चाहे वो इंजीनियरिंग बेहतरीन। हो गई, चाहे वो साइंस मेडिकल की तरफ से हो गया, मतलब बायो रिलेटेड हो गए हैं, या मतलब जिस आप खुद से सोचे कि मतलब अगर कोई फील्ड है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि नहीं हम्म। है। अगर वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उधर जरूर जो है वो स्कॉलरशिप्स होंगे। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं कोरिया में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर? कोरिया में स्कॉलरशिप के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो ये है कि आइट्स आपके पास हो। उसके अलावा आप जितने भी आप अप्लाई करते हैं, मोस्टली जितने भी इधर स्टूडेंट्स होते हैं, तो इधर जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जी एक को हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिस तरह चाइना का सीसी वगैरह होता है, जी इस इधर का जी। होता है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो वो उसकी जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं होते, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो 30 से ज्यादा कई केजीएसपी के लोग एक सेमेस्टर में नहीं आ सकते, सही। क्योंकि उनकी जो है हर कंट्री। तो इधर जितने भी पाकिस्तानी हैं, तकरीबन हम है कोई मोर देन टू, मतलब 2000 से एबव है। सही। तो उसमें तकरीबन 95% वो हैं जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप के थ्रू आए हुए हैं। सही सही। प्रोफेसर स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं, वो जब आपके साथ डिग्री हो जाती है तो उनके पास अपना फंडिंग होता है इंडस्ट्री से। तो उसी भी है ही जो है वो आपको मतलब आपको इनवाइट करते हैं कोरिया। तो ये है कि उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपने प्रोफेसर के साथ जो है वो ऐसी बात करनी है कि वो आपके साथ मतलब ना वो क्या, अब जो है आप कहीं कोरिया में किस तरह, तो ये वीडियोस बहुत पड़े हुए हैं, हर बंदे को पता जी। है किस तरह कांटेक्ट करना है किस तरह नहीं करना। बस सिंपल सी बात ये है कि आप उसको ऐसे बताएं कि उसको लगे कि हाँ आप रिसर्चर हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एप्लीकेशन प्रोसेस कब शुरू होता है कोरियन स्कॉलरशिप्स के लिए, और अच्छा, साल कोरिया में में कितनी दफा सबसे, होती हाँ जी है? जी, जी। कोरिया में सबसे फायदा यही है कि चूंकि चाइना में आप देख लें या कहीं और बहुत सी कंट्रीज में आप देख लें, तो उधर साल में एक बार एडमिशन होते हैं, जी। लेकिन कोरिया में साल में दो बार एडमिशन होते हैं। बेहतरीन। मतलब क्लास बेहतरीन। स्टार्ट होती है एक सितंबर से, और दूसरा मार्च से स्टार्ट होती है। तो सितंबर और मार्च को आप देख लें तो उसके 2 महीने या 3 महीने पहले जो है नॉर्मली वो स्टार्ट होते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं। दूसरा ये है कि कोरिया की एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आप आते हैं तो
उनके जो कोई सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो सब कुछ चीजें डील करते हैं। देते हैं, देते हैं। तो और किन लोगों की सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी किस तरह का प्रोफाइल अगर हो तो चांसेस हैं कि सिलेक्शन ज़्यादा? मतलब हर बंदे का अपना है। मैं मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आ रहा है पाकिस्तान से, तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि ये एक ऐसे मुल्क से आ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसके कोई पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा होंगे, उसके सही। स्किल्स वगैरह। जो मुझे जो फील हुआ है वो ये है कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, थ्रू ईमेल और थ्रू इंटरव्यू। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप, अगर वो आपसे मतलब अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू में चलो आप ये नहीं बता सकते कि आपने रियल टाइम पीसीआर यूज की है, आपने जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, ये सारी चीजें। लेकिन वो आपसे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि आपने उनकी रिसर्च पढ़ा हुआ है कि नहीं। अब पढ़ने के लिए तो कोई वो नहीं चाहिए, लेबोरेटरी तो नहीं जी। चाहिए। जी। तो मेरे ख्याल में जो जो मुझे जितना मतलब स्टूडेंट्स वगैरह को मैंने देखा हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा गाइड किया हुआ है, तो उनको मैं दो चीजें बता देता हूँ। जी। सबसे पहले ये है कि आप, वो आपसे जो पूछे, जो इंटरव्यू होता है मेरे ख्याल में वो दो चीजों पे वो डिपेंड करते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि हम क्या करते हैं, जी। आपने वो एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा है कि वो कहते हैं आप इधर क्यों आ रहे हैं, आपको क्यों, आपने जो है, मेरे ख्याल में आई थिंक ये दो अगर प्रोफेसर को पता चल गया, आप बाहर रह चुके हैं, आपको पता है कि जी। अगर स्टूडेंट आपका कुछ चीज पढ़ा हुआ होगा कि उसने कहा अच्छा आप क्या कर रहे हैं, वो आपको बताएं कि, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि हाँ ये पढ़ने वाला है कि नहीं है। तो मैं उसकी चीजों पे नहीं जाता, क्योंकि अब मैंने बहुत से बंदे देखे हुए जिसके कोई पेपर नहीं है, वो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में इधर पढ़ रहे हैं, जिसके मेरे ख्याल में मैंने देखा हुआ है बंदों के 10-10 पेपर्स हैं, लेकिन उनको प्रोफेसर ने नहीं लिया। वो उसकी मेन वजह यही होती है कि वो कहते हैं आपके चलो 10 पेपर, लेकिन आपने अभी तक मेरा पेपर, मेरा कोई आपको पता भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मैं उसको इस वजह से, अब मैं, आप अगर देख लेना, मैं अभी सुबह उठ गया तो अरशद अरशद नदीम है या क्या नाम है, जिसने आज वो जो है वो गोल्ड जी। मेडल जी। जीती है। जी। ये सारी चीजें ना एग्जाम्पल होते हैं। वो बीमार भी था, फिर भी उसने जो है, तो यही था उसके पास, ये अपॉर्चुनिटीज थी कि वो ये बताते कि मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरा मतलब वो जेनुअनली उसको मसला था, लेकिन वो फिर जीत गया। अब सारे जो है वो खुश हो रहे हैं। तो एक इससे मुझे एक और चीज जो है वो मैं बता, वैल्यूज का ना, कि हर बंदा पूछते हैं कि यार इस रिसर्च का वैल्यू है कि नहीं है। तो जो अरशद नजीम जो गेम खेल रहे हैं उसकी वैल्यू है पाकिस्तान में? नहीं। लेकिन अब सारे खुश है, सारों को पता है कि यार ये बहुत अच्छा क्रिकेट के बाद जो है वो क्रिकेटर भी। तो उस बंदे की वैल्यू है जिसने उस गेम का वैल्यू बना दिया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ नासिर भाई कैसी है? तो आपको तो हम घूमते फिरते देखते रहे हैं, तो किस तरह की स्टूडेंट लाइफ और लैब प्रेशर और बाकी चीजें? मेरे ख्याल में आई थिंक उसको थोड़ा सा बंदे को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल में इतना इजी नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। लेकिन ये है कि आप मतलब बंदा ऐसी सोचे कि मतलब फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो, आपको पैसे भी दे रहे हैं, आपको एजुकेशन वगैरह सब भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ टाइम तो देंगे। वो कहते हैं या तो फिर ये है कि वो वालिद साहब भी होंगे जिसको आपको पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन कुछ कहेंगे भी नहीं। तो सही मेरे ख्याल सही। में लेकिन ये है कि आ, बाहर पढ़ने की कुछ वजह होते हैं। मतलब अगर कोई बंदा बाहर पढ़ रहा है तो उसका कोई कोई ना कोई तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज कुछ तो होते हैं। तो मेरे ख्याल में पीएचडी का मतलब ये नहीं है कि बस आप बाहर जाएंगे तो आप सिर्फ रिसर्च करेंगे बस। मेरे ख्याल में आपको काफी एक्सपोजर हो जाता है, आप डिफरेंट हम्म। लोगों से मिलते हैं, उनकी जो है वो माइंडसेट अलग होता है, आपने उसको एब्जॉर्ब करना है, उनके साथ आपने किस तरह से अलाइन करना है। ये बहुत सी चीजें जिसको आपको ना, मतलब जितना वो कहते हैं ना कि जितना आपको टफ टाइम मिलेगा उतना आपको बहुत कुछ होता। चीजें सीखने को अच्छा यार, मिलेगी। लैंग्वेज का मसला होता है वहाँ पे वैसे? मेरे ख्याल में लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसमें सस्टेन नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप ज्यादातर लैब में ही होते हैं तो उसमें इतना इशू नहीं होता। हाँ अगर ये है कि आप पब्लिकली ऐसी कोई जगह पे काम कर रहे हैं जो मार्केट्स वगैरह बाहर आपने कुछ काम करना होता है, उसके लिए फिर बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप सस्टेन नहीं कर सकते। सही हो गया। हम्म। तो बाकी सुनाए, बाहर घूमने फिरने के भी चांसेस मिलते हैं बड़े? कोई खूबसूरत है? मुल्क किस तरह का है, लोग किस तरह के? अ, कोरिया जो है वो इन्होंने इतना ज्यादा सस्टेन किया हुआ है और इतना जो है वो डेवलप किया है कि मतलब मेरे ख्याल में जो बंदा बाहर नहीं आया हो तो उसको आई थिंक वो कैन नॉट इमेजिन कि किस तरीके से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जितना सेफ्टी है, और स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं सबसे ज्यादा जो अगर सजेस्ट करता हूँ कि कौन हाँ। सी कंट्री जहाँ पे फीमेल्स जो है वो जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में कोरिया। क्योंकि कोरिया सही। बहुत ज्यादा सेफ है। मतलब आप, अच्छा, मैं आई थिंक कोई 5.5 साल रह चुका हूँ। कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके जहन में आ रहे हो कि एप्लीकेशन प्रोसेस में या कोरिया में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट को लाजमी ख्याल रखना चाहिए, वो गलतियां नहीं मेरे ख्याल करें? में आई थिंक हाँ, सबसे पहले तो है वो आप जिस लैब में भी आ रहे हैं तो उस प्रोफेसर का आपको पता होना चाहिए। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि पीएचडी प्रोफेसर आपके लिए, आपको या तो बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं या आपको बहुत बुरे मुकाम पे लेके जा सकते हैं।
तो आपने कहीं पे भी अगर कोई लैब वगैरह ढूंढना हो तो आपने थोड़ा सा प्रोफेसर के एटीट्यूड वगैरह चीज़ों को, क्योंकि असल में इनका अलग सा माइंड सेट है और हम जो पाकिस्तान से आते हैं हमारा अलग सा माइंडसेट होता है। तो दो कुछ चीजें जो मुझे मतलब मेरे जहन में है वो एक ये है कि आप कहीं भी किसी भी प्रोफेसर के पास आ रहे हैं तो प्लीज आप उसके माइंडसेट को देख लें, आप उनके साथ स्टूडेंट कितने हैं, वो कितने टाइम में ग्रेजुएट कर रहे हैं, ये सारी चीजों को थोड़ा सा देखना होगा। दूसरी बात, अ, अगर कोरिया में आप लोगों ने जो है वो स्कॉलरशिप लेना है तो प्लीज प्लीज आइल्स जरूर देना है। मतलब विदाउट आइलेट्स कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको कोई एजेंट बोले या जो भी बोले, कोई एक ही बंदा नहीं है मैंने जो देखा हुआ है कि वो बगैर आइल्स के कोरिया कोरिया। आया हुआ है। तो हाँ जी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि अगर आप कोरिया आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा वो माइंडसेट अपने आप से निकाल दें कि मतलब आप आराम से जाएंगे और फिर आराम से आएंगे, नहीं मतलब आपको टफ टाइम इन अ सेंस कि मतलब इस तरह नहीं होता है कि मतलब आपने सुबह 9 बजे से 9 बजे तक होना है या 9 से 8 बजे तक आप काम करेंगे, आपसे काम लेंगे, लेकिन ये है कि आपको पैसे भी काफी देंगे, इतने पैसे देंगे कि जो पाकिस्तान में कोई एक प्रोफेसर लेता है उससे आप ज्यादा पैसे कोरिया में लेंगे। तो क्या वो कहते हैं डिसएडवांटेजेस वगैरह सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा चीजों के साथ अलाइन करना होता है। अच्छा, लेकिन ग्रेजुएट्स के वो लिए चीजें, हाँ हाँ, सॉरी हमें फॉलो ना जी। करें फेसबुक पे कि जो हम फेसबुक पे कर रहे हैं उस तरह से नहीं होता मजे जितना हम मतलब आप लोगों को लगता है। अच्छा, ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है कोरिया में? अगर आप जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो आपके पास उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अ, मतलब मेडिकल से रिलेटेड है या उस तरह से जो कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा मसला ये होता है कि आपके पास अगर लैंग्वेज ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जितने भी मतलब इधर जितने भी ग्रेजुएट्स को देखा हुआ है तो जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं वो डायरेक्टली मूव करते हैं यूरोप, यूएस, कनाडा वगैरह कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बंदा कोरिया से ग्रेजुएट हुआ है तो उसने काफी जो है चीजें बैरियर पास की और तब जो है उन्होंने ग्रेजुएट किया। तो मेरे ख्याल में आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि मुझे एक चीज फील होता है इधर कोरिया में कि इधर से आप जी। जब ग्रेजुएट होते हैं तो आपको हजारों की चीजों का पता होता है कि आगे करना क्या है, वो फिर आप किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होती, आपको इतना जो है वो आ, मतलब वो कोई काउंसलिंग की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप इतने चीजों को जो है वो सस्टेन कर रहे होते हैं, इतने बैरियर्स आपने पास किए होते हैं कि आपको खुद बहुत चीजों का समझ आ जाता है। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। नासिर भाई, आखिरी कोई पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स को जो कोरियन स्कॉलरशिप एस्पायरेंट्स है? वैसे कोरिया आना क्यों चाहिए, क्या खास बात है जो स्टूडेंट को जहन में रखनी चाहिए? अगर ये है कि आप कहते हैं कि आपको ये मसला ना हो, पानी शानी का, बिजली का, घर जाना या इधर उधर, आपको चाहिए कि बस आपके जेब में पैसा हो और आप काम करें, आपको अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंट जेन में आए और आप जो है वो आराम से जो है वो उस चीज को ऑर्डर कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपके पास जेब में पैसे नहीं है और मतलब बेचारे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद जी। अपने पैसों से केमिकल्स वगैरह। तो अगर आपको जेन में कोई एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं और आप जल्दी से जो है खुद से जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये है कि आई थिंक ये पैकेज है मेरे ख्याल में, मैं उस तरह से नहीं कह सकता कि ये मतलब वो कहते हैं ना जिस तरह आपको कोई मोबाइल वाले कोई पैकेज देते हैं जी। तो उसमें कुछ चीजें जो है उन्होंने लिमिट रखे होते हैं, कुछ जितना आपका दिल चाहे। तो मेरे ख्याल में आई थिंक मेरी काफी जो है वो मैंने टाइम गुजारा हुआ है इधर कोरिया में, तो जितने भी लोगों को देखा हुआ है कि मतलब जब बंदा आता है, हम भी सारे मैं अभी बैठा हूँ ये सब चीजें बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल में ये कोरिया की वजह से, उससे पहले हमें बात करने का जी। उतना वो थे ही नहीं, मतलब हम बिल्कुल मासूम से अभी भी हैं, मासूम ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि तो आपकी मैं तो सजेस्ट मासूमियत तो करता हूँ बस। कि थोड़ा सा टफ टाइम होता है लेकिन आपको बहुत चीजें सीखने को मिलते हैं। जी। तो ये एक चीज मैं नहीं बता सकता कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी मतलब मैंने काफी दोस्तों से जो बाहर रह चुके हैं और कंट्रीज वगैरह में, तो जब उनसे जी। डिस्कशन होती है तो लगता है कि ये है कि थोड़ा सा टफ टाइम होता है, बस सिर्फ सही। एक चीज है थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर का मसला होता है, उसके अलावा जो है बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलते हैं। बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका, और हमारे सुनने वाले सारे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इन वीडियोस का मकसद ये है कि एक जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाए कि स्कॉलरशिप कहाँ पे है, किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, और फिर वहाँ पे लाइफ कैसी है। तो उम्मीद है कि आपके जहन में कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें आ गई होंगी। बाकी डिटेल सेशंस के लिए आप ज़रूर स्कॉलर स्टॉक भी देखें, बाकी डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको भी ज़रूर फॉलो करें, और इवन के गूगल करें, यूनिवर्सिटी विजिट करें, प्रोफेसर के प्रोफाइल फाइंड आउट करें। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही
बीजिंग से कामरान अमीन को एक दफ़ा फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।